छात्र छात्राओं, आज हम स्वामी दयानंद सरस्वती के धार्मिक विचार का अध्ययन करेंगे। स्वामी दयानंद मूलतः एक धर्म पुरुष थे। उनका मुख्य कार्य धर्म प्रचार था। वे आर्यों के धर्म को प्राचीन धार्मिक धरोहर मानते थे और वेद उनके लिए धरोहर के मूर्तिमान स्वरूप थे। उन्होंने किसी नए धर्म का प्रश्न अथवा प्रतिपादन नहीं किया, वरन उनकी मान्यता का आधार विशुद्ध वेदांत ही रहा है। उनके कुछ धार्मिक विचार निम्नलिखित हैं। पहला, एकेश्वरवाद में विश्वास। स्वामी दयानंद ईश्वर के प्रति अत्यंत श्रद्धा और भक्ति रखते थे। ईश्वर के प्रति उनका विश्वास इतना अधिक दृढ़ था कि ऐसे किसी भी व्यक्ति संपर्क नहीं रखते थे जो ईश्वर से विमुख हों। स्वामी दयानंद एकेश्वरवादी थे। जैसे परमात्मा के अनंत गुण, कर्म और स्वभाव है, वैसे ही उनके अनंत नाम भी हैं। लेकिन इस प्रकार के अनंत नामों के होते हुए भी तत्व रूप में ईश्वर एक ही है। दयानंद के विचारों में ओम शब्द परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है। ईश्वर एक है। वे तथ्य में विश्वास करते थे और दूसरों को भी तथ्य को ग्रहण करने की प्रेरणा देते थे। धार्मिक मत मंत्राओं के आधार पर हिंदू समाज में प्रचलित विचारों का उन्होंने सदैव ही विरोध किया। उन्हें ईश्वर की सर्वव्यापकता और अनन्य सत्ता में विश्वास था। उन्होंने सदैव इस बात पर बल दिया कि ईश्वर और धर्म तो कर्म की प्रेरणा देते हैं और पुरुषार्थ से विमुख व्यक्ति कभी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। दूसरा पॉइंट उनका आता है मूर्ति पूजा का विरोध। बाल्यावस्था काल में शिव मूर्ति पर चूहों की उछल कूद को देखकर उनके मन में मूर्तियों के प्रति विरक्ति भाव पैदा हो गए थे और मूर्ति पूजा का विरोध उनके धार्मिक चिंतन और विश्वास का एक अनिवार्य अंग बन गया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि मूर्ति पूजा न तो वेद सम्मत है और न ही कोई धार्मिक कार्य। मूर्ति में ईश्वर के अस्तित्व को मानना तो मात्र एक अंधविश्वास है। उन्होंने मूर्ति पूजा के समर्थकों को शास्त्रार्थ में पराजित किया और बहुत से मूर्ति पूजक विद्वान तो मूर्तियों को गंगा में प्रभावित करके दयानंद के शिष्य बन गए। नेक्स्ट हमारा आता है इस्लाम और ईसाई धर्म के प्रति दृष्टिकोण। तत्कालीन परिस्थितियों में इस्लाम और ईसाई मत के प्रचारक हिंदू धर्म तथा वैदिक संस्कृति की निंदा करने और मखौल उड़ाने में जुटे हुए थे। परिमाणतः सामान्यतः भारतीय के मन में आत्मीयता ने घर कर लिया था और जनता का एक वर्ग ईसाई मत की ओर आकर्षित हो रहा था। इन परिस्थितियों में स्वामी जी ने हिंदू धर्म की रक्षा का बीड़ा उठाया और रक्षात्मक उद्देश्य दुगनी शक्ति के साथ इस्लाम और ईसाई मतों पर आक्रमण प्रारंभ कर दिए। उन्होंने अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के 13वें अध्याय में ईसाई मत की और 14वें में इस्लाम मत की समीक्षा की है। स्वामी जी ने जब वैदिक धर्म की श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए ईसाई मत और इस्लाम का उन्हीं की मान्यताओं का दावा-खंडन प्रारंभ कर दिया, तब मौलवियों और पादरियों से उनका संघर्ष प्रारंभ हो गया। लेकिन इस्लाम और ईसाई मत के प्रति उनके विचार न तो संकुच दृष्टिकोण से प्रेरित थे और न ही द्वेषभाव से। आक्रमण की स्थिति में प्रत्याक्रमण ही बचाव का सही मार्ग हो सकता है। तो तत्कालीन परिस्थितियों में हिंदू धर्म की रक्षा के लिए इस्लाम और ईसाई मत पर आक्रमण आवश्यक हो गया था। इसके अतिरिक्त स्वामी जी तो धार्मिक सत्य की खोज में संलग्न थे और वैदिक धर्म में दृढ़ आस्था रखने वाले इन सन्यासी ने प्राणी मात्र के कल्याण हेतु उन्हें वैदिक मत की ओर अनुप्रेरित किया। स्वामी ने तो धार्मिक संकीर्णताओं से ऊपर उठकर वैदिक धर्म की व्याख्या प्रस्तुत की और अन्य धर्म के अनुयायियों को उनके धार्मिक मत को की निर्बलताएं बतलाई। नेक्स्ट हमारा आता है शुद्धि आंदोलन। धार्मिक क्षेत्र में स्वामी दयानंद और आर्य समाज के एक और कार्य ने विवाद की स्थिति को जन्म दिया था और वह था उनका शुद्धि आंदोलन। स्वामी दयानंद ने घोषणा कर दी कि जिन हिंदुओं ने हिंदू धर्म का त्याग कर अन्य धर्मों को ग्रहण कर लिया है, यदि वे पुनः हिंदू धर्म को स्वीकार करना चाहे तो ऐसा कर सकते हैं और यह हिंदू भी यदि चाहें तो हिंदू धर्म में प्रवेश पा सकते हैं। साहित्यकार दिनकर स्वामी जी ने इस विचार कार्य पर टिप्पणी करते हुए कहा है, यह केवल सुधार की वाणी नहीं थी, जागृत हिंदुत्व का समरनाद था। स्वामी दयानंद ने इस्लाम और ईसाई मत का जो खंडन किया और उनके द्वारा जो शुद्धि आंदोलन चलाया गया, उससे कारण मुल्ला, मौलवी और पादरी वर्ग के साथ विवाद की स्थिति बनी। लेकिन इस प्रकार की किसी स्थिति का दायित्व स्वामी दयानंद या उनके चिंतन पर नहीं पड़ता। स्वामी दयानंद का विरोध इस्लामिक समाज से नहीं था, उनका विरोध विभिन्न धर्मशास्त्रों की उन शिक्षाओं से था जिन्हें वे बुद्धि विरोधी समझते थे। वे मुस्लिम समाज या ईसाई समाज की राजनीतिक या आर्थिक हितों के विरोधी नहीं थे। इसी कारण स्वामी दयानंद को अन्य धर्मावलंबियों के प्रमुख व्यक्तियों से बहुत सम्मान प्राप्त था। सर सैयद अहमद खां और चर्च के पादरी स्कॉट उनके प्रशंसक और भक्त थे। मूल रूप से वे स्वामी जी की न्यायप्रियता, मानवतावादी दृष्टिकोण निर्भयता से प्रभावित थे। चर्च में भाषण देने के लिए पादरी स्कॉट का निमंत्रण भी उनके अपार स्नेह का परिचायक था।
डॉक्टर रहीम का और अन्य कुछ मुस्लिम नेताओं का उनके प्रति सद्भावनापूर्ण व्यवहार इस बात का प्रतीक है कि स्वामी जी ने इस्लाम और ईसाई मत की आलोचना अहंकार भाव से नहीं की। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि स्वामी जी धार्मिक क्षेत्र में भी संपूर्ण अंशों में समानता के सिद्धांत को अपनाने के समर्थक थे। स्वामी जी वे स्पष्ट घोषणा की कि स्त्री और शुद्ध को वेद के पठन पाठन का उतना ही अधिकार है जितना पुरोहित वर्ग के किसी व्यक्ति का हो सकता है। स्वामी दयानंद ने स्त्री और पुरुष दोनों के लिए एक निश्चित आयु तक, पुरुषों के लिए 25 वर्ष ब्रह्मचर्य के पालन को बहुत अधिक महत्व दिया। गौ रक्षा और गौवध निषेध स्वामी दयानंद के धार्मिक चिंतन और जीवन का अंग था। उन्होंने पुरोहितवाद और पाखंडवाद के विरुद्ध जीवन पर्यंत संघर्ष किया। उनका उद्देश्य धर्म को भी सही प्रकार के आडंबर से मुक्त कर उसे मानवता की सेवा में संलग्न करना था। थैंक्स।